किरण अभी 12वीं क्लास में पढ़ता था। पढ़ाई, कॉलेज और दोस्तों के बीच उसके दिन कट रहे थे, पर दिल के अंदर वह हमेशा एक चीज के लिए तरसता था। उसे खुद से बहुत ज्यादा उम्र दराज, समझदार और ताकतवर आदमी पसंद थे। उसकी आंखों के सामने हमेशा एक अंकल जैसा चेहरा घूमता रहता। एक एग्जाम के लिए उसे मुंबई जाना था। उसने ऑनलाइन टैक्सी बुक कर ली। सुबह उसके घर के दरवाजे पर एक काली बड़ी गाड़ी रुकी। टैक्सी का दरवाजा खोलकर किरण अंदर बैठा और एकदम से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ड्राइवर की सीट पर बैठा आदमी 55 साल का, लेकिन पूरी तरह फिट, चौड़ी छाती, हाथों पर उभरी हुई मांसपेशियां, मीज और हल्की दाढ़ी। चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था और आंखों में एक अलग ही रौब था। किरण उसे देखता ही रह गया। वह अंकल बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। किरण की आंखें उनसे हट ही नहीं रही। सफर शुरू हुआ। कार में हल्के हिंदी गाने बज रहे थे। किरण खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार ड्राइवर के मजबूत हाथों पर, उसकी गर्दन पर और उसकी मुस्कान पर चली जाती। ड्राइवर अंकल को भी यह एहसास हुआ। उन्होंने हंसकर पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? एग्जाम है क्या? किरण थोड़ा शर्माते हुए बोला, हाँ, 12वीं की। दोनों बातें करते रहे। उम्र में बहुत फर्क होने के बावजूद उनकी बातचीत बिल्कुल सहज लग रही थी। दोनों ही एक दूसरे को चुपके से देख रहे थे। धीरे धीरे उनके बीच का आकर्षण दोनों को महसूस होने लगा। रास्ते में ट्रैफिक जाम लग गया। कार एक सिग्नल पर रुक गई। ड्राइवर ने धीरे से किरण की तरफ देखा। उनकी नजरें मिली। एक लंबा शांत पल। किरण का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पहली बार इतने साफ महसूस किया कि उसे बस यही चाहिए, एक उम्रदराज, मजबूत और मस्क्यूलर डैडी। सिग्नल हरा हो गया और कार फिर से आगे बढ़ गई। लेकिन उस पल से सफर सिर्फ मुंबई की तरफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिल की तरफ भी शुरू हो गया था। अचानक कार के पीछे से एक जोरदार फट की आवाज आई और गाड़ी का एक हिस्सा नीचे लगने लगा। ड्राइवर अंकल ने कार सड़क के किनारे लगा दी। टायर फट गया है बेटा, वे बोले, बदलना पड़ेगा। किरण के दिल की धड़कन और तेज हो गई। यह एक मौका था। वह बोला, क्या मैं मदद कर सकता हूं? अंकल ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरानी और पसंद की भावना थी। थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन चलो, मदद करो। दोनों कार के बाहर आए। गर्मी का दिन बहुत गर्म था। अंकल ने कार का टायर निकालने के लिए औजार निकाले। किरण उनके पीछे खड़ा होकर उनकी मजबूत पीठ की मांसपेशियों और हिलते हुए कंधों को देख रहा था। उनकी हर हरकत में एक ताकत और लय थी। टायर बदलने के काम में अंकल व्यस्त हो गए। किरण उन्हें देखने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वह अपनी ही भावनाओं में डूब गया था। जब अंकल ने जैक लगाकर गाड़ी उठाई तो उनके हाथों की मांसपेशियों ने खिंचाव किया। काले कमीज के नीचे भी उनकी बाजू के मसल्स साफ दिख रहे थे, मजबूत, उभरे हुए, एक मर्द की ताकत दिखाते हुए। हर हरकत लयबद्ध और शक्तिशाली थी। उनकी पीठ चौड़ी और तिकोने आकार की थी, जो कमर की तरफ संकरी होती जा रही थी, एक मर्दाना मजबूत शरीर की तरह। उनके कंधों पर कमीज का फिट उनकी छाती की चौड़ाई को और उभार रहा था। एक ऐसी छाती जो जिम्मेदारी का बोझ आसानी से उठा सकती थी। जब वे बोल्ट कसने के लिए झुके तो कमीज का कपड़ा उनकी छाती से चिपक गया और मसल्स के सघन आकार का अंदाजा दे गया। गर्दन मजबूत थी और उस पर बनी रेखाएं सिर्फ उम्र की ही नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों की गवाही दे रही थी। एक सच्चा मर्द होने की कीमत दिखा रही थी। किरण का मन अब तूफान हो गया था। उसके मन में विचार आने लगे, यह कोई सामान्य शरीर नहीं है, यह तो एक अनुभवी, ताकतवर शरीर है। इसकी हर रेखा, हर मांसपेशी कुछ कह रही है। और फिर भी यह शरीर इतना शक्तिशाली, इतना आत्मविश्वासी, बिल्कुल एक किले की तरह। मुझे इस किले में झुक जाना है। मुझे इन मजबूत हाथों से सहारा चाहिए। उसके मन में एक तड़प जागी, इस मर्दाने शरीर को करीब से देखने की, छूने की, इसकी सुरक्षा में आश्रय ढूंढने की। हर मोड़ पर, हर मसल के वक्र पर
उसकी नजरें चिपकी रह गईं। ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण से कहीं ज्यादा गहरी भावना थी। एक ऐसे पूरे मर्द की नजदीकी, सुरक्षा और मार्गदर्शन की तेज इच्छा जो उससे जीवन में बहुत आगे था। जब अंकल ने पसीना पोंछा तो किरण ने खुद को उनकी जगह कल्पना किया, वही हाथ उसके माथे से पसीना पोंछते हुए। इस सोच ने उसे इतना उत्तेजित कर दिया कि उसने खुद को रोक लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बस आंखें बंद करके उस पल का आनंद लेना चाहता था, इस शक्तिशाली आदमी की ऊर्जा से भरे पल का। पहिया बदलते समय अंकल ने गाड़ी उठाने का यंत्र उठाया और कार लगाई। किरण ने अतिरिक्त पहिया उनके हाथ में देने की कोशिश की। उनकी उंगलियां एक दूसरे को छू गईं। बिजली सा एक झटका दोनों को महसूस हुआ। किरण ने थोड़ा अचानक हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन वह छुआओं दिल पर लिखा गया। ये लीजिए, किरण ने पहिया देते हुए कहा, आवाज थोड़ी कांपती हुई। शुक्रिया, अंकल बोले, और उनकी आंखों में एक गहरी, समझदारी भरी चमक दिखाई दी। लगता था जैसे वे सब कुछ जानते हो। पहिया लगाते समय अंकल ने किरण को बुलाकर एक पेंच दबाने को कहा। किरण उनके बगल में झुका। उनके हाथों ने एक बार फिर छुआ। हवा ठंडी होने के बावजूद जहां वे छुए गए, वह जगह गर्म हो गई। दोनों एक अजीब लेकिन खुशनुमा बिजली के करंट से भर गए। यह सिर्फ शारीरिक छूना नहीं था, यह एक भावनात्मक पल था, एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास। आखिरकार पहिया बदलकर तैयार हो गया। अंकल खड़े हुए, माथे का पसीना पोंछते हुए। किरण उन्हें देखता रहा। दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। तूने बहुत अच्छी मदद की, अंकल बोले। आवाज और भी नरम हो गई थी। उनकी आंखों में किरण को देखने का तरीका बदल गया था। कुछ नहीं। किरण हंसा। आत्मविश्वास थोड़ा वापस आ गया था। अंकल बोले, बेटा तू अब आगे वाली सीट पर बैठ जा। किरण थोड़ा हैरान हुआ। दोनों कार में बैठ गए। कार फिर से चल पड़ी। लेकिन अब का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दोनों के बीच एक अदृश्य डोरी बंध गई थी जो सिर्फ उन्हीं की भावना में आती थी। मुंबई की तरफ का सफर अब सिर्फ भौगोलिक नहीं रह गया था, बल्कि एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ चला था। अंकल को भी समझ आ गया था। अंकल को भी किरण पसंद आ गया था। बीच बीच में अंकल किरण की तरफ देखने लगे। गियर बदलते समय अंकल जानबूझकर उसे छूते थे। अंकल किरण के मन में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगा रहे थे। बिना कुछ बोले दोनों के दिल की भावनाएं कार की सीमित जगह में बहने लगी। अंकल गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनका ध्यान अब सड़क पर नहीं, बल्कि सामने बैठे उस जवान लड़के पर था। गियर बदलते समय उनका हाथ जानबूझकर किरण के घुटने के पास से सरकता था। हर छुओं से किरण के शरीर में बिजली सी दौड़ जाती। तूने तय किया है आगे क्या करना है? अंकल ने पूछा, आवाज बहुत ही नरम। अभी नहीं, कॉलेज का विचार चल रहा है, किरण बोला, शर्म से आंखें नीची करके। तूच तुर दिखता है, कुछ भी कर लेगा, अंकल बोले, और उनका हाथ थोड़ी देर के लिए किरण के घुटने पर ही रह गया। यह छुआव इतना जानबूझकर और कोमल था कि किरण की सांस रुक सी गई। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाकर अंकल के हाथ को छुआ। यह एक संकेत था, एक इजाजत। अंकल के होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। मैं एक अच्छा समुद्री किनारा जानता हूं, वक्त मिले तो वहां चलें, इम्तिहान से पहले दिमाग शांत हो जाएगा। किरण का दिल धड़कने लगा। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक इशारा था। हाँ, सच में? उसने उत्साह से पूछा। थोड़ी देर बाद कार एक सुनसान समुद्री किनारे पर रुकी। सामने फैला अनंत नीला समुद्र और दोपहर की चमकदार धूप ने मिलकर एक जादुई माहौल बना दिया। कार बंद करने के बाद एक गहरी खामोशी फैल गई। किरण! अंकल ने धीरे से उसका नाम लिया और उनका हाथ किरण के गाल को छूकर वहीं रुक गया। उनकी आंखें एक दूसरे से बात कर रही थीं। सवाल और उसका जवाब दोनों साफ थे। किरण ने आंखें बंद करके इस छुओं को जी भर के महसूस किया। यह भावना उसकी सारी उम्मीदों से अलग थी। यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि एक आश्वस्त करने वाली, सुरक्षात्मक मौजूदगी का एहसास था। अंकल ने धीरे से किरण की ठोड़ी उठाई। तू कितना खूबसूरत है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा और हल्के से आगे झुककर उसके माथे पर एक कोमल चुंबन रख दिया।
वह चुंबन किसी इच्छा से अलग था। वह एक वादा था, सम्मान था और एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। किरण की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने अंकल की छाती पर सिर रख दिया और वह मजबूत हाथ उसकी पीठ पर फिरने लगा, उसे सांत्वना देते हुए। डरो मत बेटा, अंकल बोले, आवाज में एक अप्रत्याशित कोमलता थी। किसी भी बात की जल्दी नहीं है, हम जब भी तैयार होंगे। वे वैसे ही एक समुद्री चट्टान पर बैठ गए और अंकल ने किरण को अपने पास ले लिया। किरण ने अंकल के मजबूत कंधे पर सिर टिका दिया और समुद्र की आवाज सुनता रहा। यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं था, यह दो आत्माओं का मेल था। एक जवान लड़के को मिली सुरक्षा और एक परिपक्व आदमी ने समझी जिम्मेदारी। इन दोनों का एक दूसरे से मेल था। वे थोड़ी देर वैसे ही बैठे रहे, लेकिन जब उठे तो दोनों की आंखों में एक नई इज्जत और एक दूसरे के प्रति देखभाल दिखाई दे रही थी। यह सफर अब मुंबई की तरफ शुरू हुआ। कार मुंबई में इम्तिहान केंद्र के सामने आकर रुकी। किरण कार से उतरा, लेकिन उसका अंकल को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था। उसके भ्रमित चेहरे को देखकर अंकल ने उससे कहा, इम्तिहान के बाद यहीं मिलते हैं, साथ में वापस चलेंगे। यह सुनकर किरण बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी इम्तिहान देने चला गया। इम्तिहान खत्म होने के बाद किरण उसी जगह पर आया। अंकल वहीं खड़े हुए थे। किरण कार में बैठ गया। अच्छा रहा बेटा इम्तिहान? अंकल ने पूछा किरण के कार में बैठते ही। बहुत अच्छा, किरण बोला, खुशी से हंसते हुए। उसकी आंखें अंकल के चेहरे पर अटकी हुई थीं। गाड़ी चल पड़ी और दोनों के बीच एक सुखद खामोशी फैल गई। उनकी वापसी की यात्रा शुरू हुई। इस बार का वक्त अलग था। अब कोई जल्दी नहीं थी, कोई तय मंजिल नहीं थी, बस वे दोनों और उनके बीच बढ़ता हुआ रिश्ता था। अंकल ने गाड़ी एक शांत पेड़ों से घिरी सड़क पर ले ली। थोड़ा घूम फिर कर आते हैं, वे धीरे से हंसते हुए बोले। किरण ने बस सामने की सड़क की तरफ देखते हुए सिर हिला दिया। उसका दिल ठंडी हवा जैसी किसी चीज से भर गया था। अंकल ने अपना दायां हाथ धीरे से किरण की गर्दन पर रख दिया। यह एक दोस्ताना, आश्वस्त करने वाला स्पर्श था। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, वे बोले, आवाज नरम। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन, किरण ने ईमानदारी से जवाब दिया। यह शब्द सुनकर अंकल का दिल पिघल गया। उन्होंने गाड़ी सड़क के बिल्कुल किनारे लगा दी, पेड़ों की छाया में, एक खुली जगह में। इंजन बंद होने के बाद सिर्फ पेड़ों की पत्तियों की आवाज सुनाई दे रही थी। किरण, अंकल ने उसकी तरफ मुड़कर देखा, तू मुझे बहुत पसंद है। यह शब्द सुनकर किरण की सांस रुक गई। उसने अंकल की आंखों में देखा। वहां प्यार, देखभाल और एक तरह की निडर ऊर्जा थी। मैं भी, आप मुझे बहुत पसंद है, किरण ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। यह पुष्टि सुनकर अंकल हंस दिए। उन्होंने धीरे से किरण का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनकी उंगलियां एक दूसरे में फंस गईं। हाथों की यह फसान दोनों के लिए एक अदृश्य बंधन सी लग रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था, अंकल बोले, कि एक छोटी सी यात्रा में मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी भी, किरण ने उनके कंधे पर सिर टिकाते हुए जवाब दिया। वे वैसे ही बैठे रहे, हाथ में हाथ, दिल में दिल। उम्र, समाज, नियम, सब कुछ से परे वह पल था। वह बस दो आत्माओं का जमीन पर एक छोटा सा मिलन था। अंकल ने धीरे से किरण की ठोड़ी उठाई। तुझे पता है तू कितना खास है? उन्होंने पूछा। किरण ने बस आंखें बंद कर लीं। वह उनके स्पर्श में ही खो जाना चाहता था। अंकल धीरे से आगे झुके और उन्होंने किरण के होंठों पर एक हल्का, कोमल चुंबन रख दिया। वह चुंबन ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो। वह प्यार, इज्जत और एक नई शुरुआत का प्रतीक था। किरण ने खुद को उस चुंबन में पूरी तरह छोड़ दिया, अपने अंदर से एक लंबी सांस छोड़ते हुए। जब वे अलग हुए तो दोनों की आंखें अब भी बंद थीं, जैसे वह पल ज्यादा से ज्यादा वक्त तक थाम कर रखना चाहते हो। अब हम वापस चलें? अंकल ने पूछा, आवाज भावनाओं से भरी हुई। नहीं, मैं आपके साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता हूं, किरण बोला, आंखें खोलते हुए। किरण ने घर फोन करके बता दिया। आज वह दोस्त के पास रुक रहा है, कल वापस आएगा।
अंकल ने पास के ही एक समुद्र वाले होटल का कमरा बुक कर लिया। छोटे से होटल के कमरे से समुद्र की हल्की आवाज आ रही थी। शाम की रोशनी ने कमरे में एक रहस्यमय और रोमांटिक माहौल बना दिया था। दोनों खाना खाकर कमरे में आए थे। आज का दिन सचमुच खास है, अंकल बोले, किरण के माथे से उसके बाल हल्के से पीछे सरकाते हुए। किरण ने अंकल की आंखों में देखा। आपके साथ का हर पल खास है। यह शब्द सुनकर अंकल का दिल भर आया। उन्होंने किरण का हाथ थामा और बिस्तर पर बैठा दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी उम्र में फिर से ऐसा कुछ अनुभव करने को मिलेगा। मुझे पहली बार सही इंसान के साथ यह सब अनुभव करने को मिल रहा है, किरण बोला। उसकी नजरें अंकल के शरीर की बनावट पर टिकी हुई थी। कमीज उतरने के बाद उनकी छाती एक सघन चट्टान जैसी चौड़ी और मजबूत दिख रही थी। काले कमीज के नीचे जो दिखता था वह इस हकीकत के सामने कुछ भी नहीं था। छाती की मांसपेशियां साफ और स्पष्ट थीं। हर मांसपेशी का टुकड़ा लोहे की प्लेट जैसा कसा हुआ था। जब अंकल सांस लेते तो छाती का फैलाव एक शक्तिशाली नियंत्रित हरकत थी। उनके कंधों की मांसपेशियों का आकार बिल्कुल तिकोना था। हर कंधा सेना की मुद्रा जैसा सीधा और मजबूत। पीठ की मांसपेशियां चिड़िया के पंखों जैसी चौड़ी थीं, जिसने उनके शरीर को एक तिकोना सघन आकार दे दिया था। अंकल ने किरण की पीठ पर हल्के हाथ से सहलाया। हर स्पर्श से किरण के शरीर में गर्मी फैल गई। तू इतना नाजुक है, अंकल ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं तेरी देखभाल करना चाहता हूं। किरण ने आंखें बंद कर लीं और अपना हाथ अंकल की छाती पर रख दिया। उन मांसपेशियों की कसावट, उनमें छुपी ताकत महसूस हो रही थी। किरण बोला, मैं अपने आसपास की सब कुछ भूलकर आपके साथ रहना चाहता हूं। अंकल ने धीरे से किरण का चेहरा उठाया और उसके होंठों पर एक कोमल चुंबन रख दिया। यह चुंबन पहले से ज्यादा इच्छा से भरा हुआ था। किरण ने भी जवाब दिया, अपने हाथ अंकल की मजबूत पीठ के चारों ओर लपेटते हुए। पीठ की मांसपेशियां उसके हाथों के नीचे हिलती महसूस हो रही थीं। हर हरकत एक लयबद्ध ताकत दिखा रही थी। वे धीरे धीरे बिस्तर पर झुक गए। अंकल के चुंबन उसके गालों पर, गर्दन पर नीचे सरकने लगे। हर चुंबन से किरण के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। तू बहुत खूबसूरत है, अंकल ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। उनके हाथ किरण की कमीज के बटनों पर सरकने लगे। किरण की सांस तेज चल रही थी। मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब नहीं लग रहा। उसका हाथ अंकल की बाजू पर फिर रहा था। उस बाजू पर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मांसपेशियों की कसावट महसूस हो रही थी। हर मांसपेशी का टुकड़ा लोहे की रस्सी जैसा कसा हुआ और लचीला था। अंकल ने उसके बालों में उंगलियां फेरी और बोले, मैं तुझे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, तू मेरे लिए खास है। दोनों ने एक दूसरे के कपड़े धीरे धीरे उतार दिए। शरीरों का संपर्क होते ही किरण ने एक लंबी सांस छोड़ी। अंकल का मजबूत ताकतवर शरीर उसके जवान नाजुक शरीर से कसकर मिल गया। किरण का गाल अंकल की छाती पर ढका हुआ था। उस सघन कसे हुए मांसपेशियों पर सिर रखे हुए, लेकिन उसके पीछे धड़कता हुआ दिल कोमलता से धड़क रहा था। यह अंतर, लोहे की मांसपेशियां और रेशम जैसी कोमलता, इसने किरण को अभिभूत कर दिया। तेरी आंखें इतनी मासूम हैं, अंकल बोले, किरण की आंखों में देखते हुए। मैं इन आंखों में कभी उदासी नहीं देखना चाहता। किरण हंसते हुए बोला, आपके साथ मुझे सिर्फ खुशी मिल रही है। उसने अपने होंठ अंकल की छाती पर रखे उन शक्तिशाली मांसपेशियों पर एक कोमल चुंबन दिया। पूरी रात वे एक दूसरे की नजदीकी में रहे। किरण का हाथ अंकल की पीठ की मांसपेशियों, कंधों के आकार, छाती के वक्रों को टटोलता रहा। यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं था, यह एक मूर्ति को स्वाभाविक रूप से छूने जैसा था। हर स्पर्श, हर चुंबन ने उनके रिश्ते को मजबूत किया। अंकल ने किरण को अपनी छाती पर सुला लिया था। मैं तेरे लिए हमेशा यहीं रहूंगा, वे बोले। किरण ने आंखें बंद कर लीं। उस मजबूत छाती पर सुनाई दे रही दिल की धड़कन उसे दुनिया की सबसे सुरक्षित आवाज लग रही थी। मुझे पता है, मैं सुरक्षित हूं। उन्होंने पूरी रात बहुत मजे किए। सुबह होते ही जब समुद्री किनारे पर पहली किरण दिखाई दी, तो किरण अंकल की मजबूत बाहों में सो रहा था।
अंकल जाग रहे थे, किरण के जवान चेहरे को देखते हुए। उनकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो उन्होंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी रात थी, किरण जागने के बाद बोला। उसका हाथ अंकल की छाती पर फिर रहा था। अंकल ने उसे चूमा। यह सिर्फ शुरुआत है बेटा, हमारे बीच और भी ऐसी रातें आने वाली हैं। दोनों खिड़की की तरफ मुड़े। उगते सूरज की रोशनी समुद्र पर पड़कर लाखों तारों की तरह चमक रही थी। वह नजारा ठीक उनके भविष्य की तरह था, उज्जवल, उम्मीद से भरपूर और अनंत संभावनाओं से सजा हुआ। आज से हम एक हैं, अंकल बोले, किरण का हाथ अपने हाथ में लेकर। जरूर, किरण ने जवाब दिया, और कभी अलग नहीं होंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर दें। इससे हमें आपके साथ और ऐसी ही खास कहानियां को बांटने का प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन और साथ में वाली घंटी आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली नई कहानी को देखने से न चूकें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।